हाय बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा टंग के बारे में। तो टंग तो आप लोग जानते हो, टंग कहाँ पाई जाती है। पहले इसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं हम। तो टंग इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड होती है ये? फ्लोर ऑफ द माउथ। तो जो टंग है वो कहाँ पाई जाती है? माउथ के फ्लोर में पाई जाती है। तो टंग इज प्रेजेंट कहाँ पाई जाती है? माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ। जो टंग है वो माउथ के फ्लोर में पाई जाती है। और ये कैसा ऑर्गन है? जो टंग इज ए वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन। टंग कैसा ऑर्गन है? टंग इज ए वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन। तो जो टंग है, टंग इज ए वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ पाया जाता है? फ्लोर ऑफ द माउथ में पाया जाता है। ओके, इसका जो एंटीरियर भाग है वो ऊपर रहता है, ऐसे खुला रहता है टिप इसकी। और जो टंग का बेस होता है, बेस जो टंग का है वो हायर बोन से जुड़ा रहता है, हायर बोन। तो बेस ऑफ द टंग इज आर्टिकुलेट और जॉइंट विद द हायर बोन। तो जो बेस है टंग का वो पीछे की तरफ हायर बोन से जुड़ा रहता है। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं कि जो टंग्स है, टंग के ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप से प्रोजेक्शन होते हैं, स्मॉल लिटिल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं पेपिलाई। पेपिलाई किसे कहते हैं? कि स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द टंग। टंग के ऊपर एक छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेपिलाई। और ये पेपिलाई क्या काम करते हैं? ये पेपिलाई के अंदर क्या पाई जाती है? नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नर्व एंडिंग पाई जाती है। और ये नर्व एंडिंग को क्या बोलते हैं? टेस्ट वर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट वर्ड्स। दैट मीन्स ये हमें टेस्ट का ज्ञान कराते हैं। तो नर्व के ऊपर, टंग है, टंग के ऊपर पेपिलाई पाए जाते हैं। पेपिलाई क्या होते हैं? एक स्मॉल लिटिल प्रोजेक्शन मतलब उभरे हुए थोड़े थोड़े एक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं नर्व एंडिंग और टेस्ट बर्ड्स। और ये टेस्ट बर्ड्स क्या काम करते हैं? हमको टेस्ट का ज्ञान कराते हैं। किसका ज्ञान कराते हैं? ये हमको टेस्ट का, जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो टेस्ट का ज्ञान कराते हैं, टेस्ट के बारे में हमें पता लगाते हैं। ओके, ये जो टंग होती है, इसका जो सुपीरियर भाग होता है, ऊपर वाला भाग, द सुपीरियर भाग ऑफ द टंग या superiorly of the tongue is composed by the stratified squamous epithelium tissue. Stratified squamous epithelium tissue। कौन सा वाला भाग है? सुपीरियर। तो द सुपीरियर पार्ट ऑफ द tongue is composed by the stratified squamous epithelium tissue and the lower part, पीछे anterior निचला वाला भाग क्या होता है? कवर्ड होता है किसके साथ में? म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में। किसके साथ कवर्ड होता है ये? इट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से नीचे का भाग है वो कवर्ड रहता है। और इसको क्या कहते हैं? जो कवर्ड रहता है पिछला वाला भाग म्यूकस मेम्ब्रेन से, जहां पर जो सलाइवा होता है या जो सलाइवा जैसे जो सबलिंगुअल ग्लैंड जहां ओपन होती हैं, उसके पिछले वाले भाग को बोलते हैं फ्रेनुलम। तो टंग का जो पिछला वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं। तो आप लोग टंग को पीछे ऊपर की तरफ करोगे तो उसके बैक साइड में ऐसे इस करके आपको एक संरचना मिलेगी बैक साइड में, और इस बैक साइड में ऐसे बीच में से लाइक दैट इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। तो ये पिछला वाला भाग है। टंग को आप पीछे की तरफ मोड़ोगे, बीच में से एक लाइन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड फ्रेनुलम। और ये फ्रेनुलम किससे कवर्ड होता है? इट इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर पेपिलाई, टाइप्स ऑफ पेपिलाई। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेपिलाई आर प्रेजेंट इन दी टंग। टंग के अंदर या टंग के ऊपर 3 प्रकार के पेपिलाई पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स के? 3 टाइप्स के पेपिलाई पाए जाते हैं। 3 पेपिलाई पाए जाते हैं। 3 टाइप्स के पेपिलाई होते हैं। पहला होता है वेलेट पेपिलाई।
वैलेट पेप्लाई होता है पहला। सेकंड होता है फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म पेप्लाई, पेप्लाई। और थर्ड होता है फिलीफॉर्म पेप्लाई। तो जो टंग है, टंग के अंदर 3 प्रकार के पेप्लाई पाए जाते हैं। फर्स्ट इज वैलेट पेप्लाई, सेकंड इज फंजीफॉर्म पेप्लाई और थर्ड इज फिलीफॉर्म पेप्लाई। तो थर्ड वाला कौन सा है? फिलीफॉर्म पेप्लाई। ये 3 पेप्लाई है जो टंग के ऊपर पाए जाते हैं। पेप्लाई क्या होता है? पेप्लाई इज ए प्रोजेक्शन या लिटिल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द टंग। टंग के ऊपर थोड़े थोड़े दाने टाइप से उभरे हुए पार्ट्स रहते हैं। आप टंग को देखोगे तो उसके ऊपर हल्के दाने टाइप से मिलेगा। तो जिस दाने टाइप से जो होते हैं उनको बोलते हैं पेप्लाई कहते हैं। ये पेप्लाई क्या करते हैं? नर्व एंडिंग्स होती हैं इसमें जो हमें टेस्ट का ज्ञान कराते हैं। ओके, तो जो वैलेट पेप्लाई है, इट इज प्रेजेंट बेस ऑफ द टंग। ये कहां पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट बेस ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग। जो हमारी टंग है उसके बेस से पाया जाता है, पीछे की तरफ पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? वैलेट पेप्लाई कहते हैं। और ये वी शेप का होता है। किस शेप का होता है? ये वी शेप का होता है। तो इट इज वी शेप। और कितनी होती है इसकी संख्या? कितनी होती है इसकी? 8 to 12। दैट मीन्स 8 से 12 पेप्लाई होते हैं जो वैलेट पेप्लाई होते हैं, जो कहां पाए जाते हैं? इट इज प्रेजेंट बेस ऑफ द टंग और इट इज वी शेप। द नंबर कितने होते हैं? 8 to 12 इन नंबर। 8 से 12 नंबर के होते हैं। और ये सबसे लार्जेस्ट पेप्लाई होते हैं टंग के अंदर। सबसे लार्जेस्ट पेप्लाई ऑफ द टंग इज कॉल्ड वैलेट पेप्लाई। तो वैलेट पेप्लाई क्या है? जो सबसे बड़े होते हैं। ओके, दूसरा है फंजीफॉर्म पेप्लाई। सेकंड इज फंजीफॉर्म पेप्लाई। जो फंजीफॉर्म पेप्लाई है ये जो पाए जाते हैं टिप पर। कहां पाए जाते हैं? ये टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग। इट इज प्रेजेंट टिप ऑफ द टंग। जो टंग की टिप है वहां पाए जाते हैं फंजीफॉर्म पेप्लाई। और ये फंजीफॉर्म पेप्लाई है वो वैलेट पेप्लाई से छोटे होते हैं। इट इज स्मॉल देन दी वैलेट पेप्लाई। तो ये जो फंजीफॉर्म पेप्लाई है ये टिप ऑफ द टंग पे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिलीफॉर्म पेप्लाई। फिलीफॉर्म पेप्लाई कहां पाए जाते हैं? इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी वैलेट पेप्लाई एंड फंजीफॉर्म पेप्लाई। इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स कहां पाया जाता है? मिड ऑफ द टंग, मिड ऑफ द टंग। टंग के मिडिल में पाए जाते हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। दीज आर दी स्मॉलेस्ट पेप्लाई ऑफ द टंग। ये सबसे छोटे होते हैं। स्मॉलेस्ट पेप्लाई ऑफ द टंग इज नोन एज फिलीफॉर्म पेप्लाई। जो टंग के मिडिल पार्ट में 2/3 मिडिल में पाए जाते हैं उनको कहते हैं फिलीफॉर्म पेप्लाई। तो ये इसमें 3 प्रकार के पेप्लाई बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कहां से कितना कितना मिलता है। टेस्ट वर्ड्स जो है वो हमें कौन सा टंग का पार्ट हमको टेस्ट का ज्ञान कराता है। तो देखो पहले हम बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा इसका एक डायग्राम बना लेते हैं पहले ये पेप्लाई के बारे में। तो पहले पेप्लाई, सपोज दैट दिस इज द टंग। तो ये कुछ पेप्लाई बड़े बड़े से होते हैं। ये कौन से पेप्लाई थे? दिस इज दी वैलेट पेप्लाई। बीच में होते हैं स्मॉल, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पेप्लाई। और एक टिप पे पाए जाते हैं हमको जो टिप्पे होते हैं इनको फंजीफॉर्म पेप्लाई। तो ये 3 हैं पेप्लाई। वैलेट पेप्लाई जो सबसे बेस पे होता है, दिस इज द बेस ऑफ द टंग। और दिस इज द टिप। ये क्या होता है? टिप होती है टंग की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर जो टेस्ट का ज्ञान हमें कहां से कौन सा होता है। तो ये जो टिप है, टिप हमको स्वीट
स्वीट एंड साल्टी। स्वीट एंड साल्टी टेस्ट का जो ज्ञान कराता है वो कौन कराता है? टिप कराता है। तो टिप ऑफ द टंग ये हमें कौन से टेस्ट का ज्ञान कराती है? स्वीट एंड साल्टी। ये इसकी जो साइड है, बोथ साइड ऑफ द टंग, ये हमें सॉर, ये भी सॉर, जो इसका साइड होता है, साइड ऑफ द टंग का जो लेटरल साइड है वो हमें सॉर टेस्ट का ज्ञान कराती है। सॉर मींस क्या होता है? खट्टा होता है। तो सॉर टेस्ट का जो ज्ञान होता है वो कहां से होता है? मेनली हमको लेटरल साइड या साइड ऑफ द टंग। ओके, जो बेस होता है, बेस जो है वो हमको विटर टेस्ट का ज्ञान कराता है। तो विटर टेस्ट जो ज्ञान है कड़वा, वो हमें बेस के जो टंग है, टंग के बेस से हमें मिलता है। तो ये इसके टेस्ट वर्ड्स हैं जो जहां जो पाए जाते हैं, जो हमें ज्ञान कराते हैं। टिप ऑफ दी टंग जो हमें स्वीट एंड साल्टी टेस्ट का ज्ञान कराती है, लेटरल साइड या साइड ऑफ दी टंग सॉर का कराती है, एंड बेस हमको बिटर टेस्ट का ज्ञान। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो पहले बात करते हैं हम ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई आर्टरी, तो आर्टरी इसके अंदर जो पाई जाती है वो पाई जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? इंटरनल जो आर्टरी है, आर्टरी होती है इसके अंदर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा होता है। वीनस जो ब्लड होता है, वेन कौन सी पाई जाती है इसमें? वेन होती है इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन के द्वारा इसके अंदर वीनस सप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर नर्व सप्लाई। नर्व कौन सी पाई जाती है? नर्व सप्लाई। तो जो नर्व सप्लाई है इसके अंदर मेनली एक तो 12 क्रेनियल नर्व है, 12 क्रेनियल नर्व 12 होती है, 9 क्रेनियल नर्व होती है और 7 क्रेनियल नर्व। ये 3 नर्व पाई जाती हैं। जो 12 क्रेनियल नर्व होती है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? हाइपोग्लोसियल। क्या नाम है? हाइपोग्लोसियल। तो ये 12 क्रेनियल नर्व जिसका नाम है हाइपोग्लोसियल, और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन होता है वॉलेंट्री मूवमेंट कराना। क्या फंक्शन है? वॉलेंट्री मूवमेंट कराना। ये हाइपोग्लोसियल नर्व होती है। ओके, जो 7 क्रेनियल नर्व है इसका नाम क्या होता है? 7 क्रेनियल नर्व इज द फेशियल नर्व। 7 क्रेनियल नर्व, सॉरी ये कौन सी? 9th है। 9th क्या से? ग्लोसोफेरिंजियल। 9th कौन सी है? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। और 7th कौन सी है? फेशियल नर्व। ये दोनों नर्व है वो टेस्ट का ज्ञान कराते हैं। क्या काम करती हैं? ये टेस्ट का हमको ज्ञान कराती हैं। टेस्ट एंडिंग्स होती हैं, टेस्ट वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, तो ये हमें टेस्ट का ज्ञान कराते हैं। इसके अंदर नर्व सप्लाई 12 क्रेनियल नर्व जिसे ग्लोसोफेरिंजियल और हाइपोग्लोसियल कहते हैं, ग्लोसियल, 9th ग्लोसोफेरिंजियल, 7th फेशियल नर्व, 7th और 9th टेस्ट का, और हाइपोग्लोसियल जो होती है वो वॉलेंट्री मूवमेंट कराती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन। फंक्शन ऑफ द टंग। तो फंक्शन टंग का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ द टंग बात करते हैं हम। फंक्शन ऑफ द टंग। तो टंग जो है मेनली क्या फंक्शन करती है? पहला फंक्शन क्या है इसका? मास्टिकेशन कराती है। क्या काम कराती है? मास्टिकेशन मीन्स क्या होता है? च्यूइंग ऑफ द फूड को चबाने का काम कराती है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट स्वैलोइंग का भी कार्य करती है। इट इज ऑल्सो डूइंग दी वर्क फॉर स्वैलोइंग। मतलब जो भोजन हमने मास्टिकेशन कर लिया, उसकी लुप्ती बॉलस बन गया, उस बॉलस को क्या करना है? स्वैलोइंग कराना है। तो ये कौन करता है? टंग कराती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स फॉर द स्पीच।
स्पीच, ये स्पीच मतलब बोलने में भी सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये टंग का भी ये भी फंक्शन है। नेक्स्ट लास्ट इज टेस्ट, और ये हमें टेस्ट का ज्ञान कराती है। टेस्ट का ज्ञान कैसे कराती है? बिकॉज इट हैविंग टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, नर्व एंडिंग्स पाए जाते हैं, जो हमें भोजन में जो भी टेस्ट है उसका हमें ये ज्ञान कराते हैं। तो ये है आपका टंग, इसको भी आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू।